माई परफेक्ट स्ट्रेंजर एपिसोड 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते ही योन कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी मदर कौन है, पर उसके डैड आके बताते हैं रेस्टोरेंट ऑनर मिस सेंग उनकी जीएफ है। योन मिस सेंग को ही देखे जा रहा होता है सैड होके। ये चीज़ मिस सेंग भी नोटिस करती हैं। बाद में वो उसके डैड से कहती हैं योन कुछ जाने पहचाने लगते हैं, वो अजीब सी नज़र से देख रहे थे जैसे मेरे ऊपर कोई भार हो। योन के डैड भी कहते हैं पता है योन का नाम योन हाइजुन है, याद है तुम्हें? हमने डिसाइड किया था शादी के बाद अगर अपने बच्चे का हम अपना नाम रखेंगे हाइजुन, इसीलिए शायद मैं योन की तरफ अटैच होता हूँ। अब 2 वीक का टाइम बीत जाता है। पुलिस चीफ सारे ऑफिसर को डांटते हैं, अभी तक कल्प्रिट नहीं पकड़ा गया होता है उजुंगरी केस का। उनकी न्यूज़पेपर में बदनामी हो रही होती है। चीफ कहते हैं 1 वीक का टाइम है, मुझे रिजल्ट चाहिए। योन घर आता है तो योंगो पूछती है कहाँ गया था वो। योन बताता है यूसुफ से मिलने, क्योंकि यूसुफ दोनों विक्टिम्स को जानता था। उसने बताया मिस ली उसकी लवर थी, इसलिए वो यहाँ आई थी यूसुफ के लिए ही। उस दिन मिस ली इसलिए नहीं गई क्योंकि वो यूसुफ के साथ जाना चाहती थी, पर कुछ दिन बाद यूसुफ के पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी थी तो उसके जाने का फैसला दोनों ने एक किया कि एक साथ जाएंगे। और वो लोग उसी खाली जगह घर में रह रहे होते हैं छिप के, जहाँ क्यूंग की लाश पिली थी। एक्चुअली क्यूंग ने उस स्कैमर वाले इंसिडेंट के दिन यूसुफ का पीछा किया था और मिस ली एंड यूसुफ के साथ देख लिया होता है, पर तीनों फ्रेंड बन गए थे। क्यूंग ने उनकी स्टोरी सुन के उनकी हेल्प करेगी कहा था, और क्यूंग उस रात मिस ली एंड यूसुफ से मिलने गई थी क्योंकि उनको कुछ नीड था बुक की। मिस ली के लाश के पास भी बुक थी। योंगो कहती पर पुलिस को कोई बुक नहीं मिली। योन कहता है इन दोनों क्राइम सीन में एक कॉमन चीज़ है, वो बुक है और मैच बॉक्स। शायद कल्प्रिट बुक ले लेता है और मैच बॉक्स वार्निंग के लिए लाश के पास छोड़ देता है। तभी गेट पे योन के डैड आ जाते हैं। वो कहते हैं मुझे बहुत तेज़ बाथरूम जाना है, मुझे पता है हमने कंडीशन रखी थी पर इट्स अर्जेंट। योन एंड योंगो पहले सारा कुछ छुपा देते हैं जो केस से रिलेटेड उन्होंने रखा था, फिर योन अपने डैड को अंदर आने देता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिक्सू ने लीसू का नोवेल चुरा के पब्लिश कर दिया होता है अपने नाम से और बेस्ट सेलर बुक भी बन जाती है, स्मॉल डोर नोवेल। ये बात योंगो एंड लीसू को पता चलता है जब वो स्कूल जाती हैं। मिक्सू का इंटरव्यू चल रहा होता है, सब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, पोस्टर उसके छापे होते हैं। लीसो मिक्सू से अकेले में बात करती है। वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरी नोटबुक चुरा के पब्लिश कर दी, मैं सबको बता दूंगी। मिक्सू कहती है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, तुम पे बिलीव कौन करेगा, सारी जगह मेरे चर्चे हैं, तुम कुछ नहीं कर सकती, बस बैठ के देखो। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है इंगू लीसू से कहती है चलो सबको बताओ कि वो नोवेल तुम्हारी है, ऐसे हार के ना बैठो। लीसू कहती कौन बिलीव करेगा मुझ पे, ना मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड फील करेंगे, मैं नोवेलिस्ट बनूंगी तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। योंगू कहती है इसलिए शायद मेरी मॉम ने राइटिंग क्विट कर दी थी, मैं सपोर्ट करूंगी तुम्हें और बहुत लोग हैं। नेक्स्ट डे योंगू लीसू को हिसब के पास ले जाती है। हिसब उसे मोटिवेट एंड इंस्पायर करता है कि उसे अपनी नोवेल ऐसे नहीं जानी देनी चाहिए, उसे स्टैंड लेना चाहिए, उसे फाइट करना चाहिए। लीसू की मदर फादर भी उससे सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पछतावा होता है उन्होंने क्यूंग के मिस कोरिया बनने में कभी सपोर्ट नहीं किया। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है इंगू एंड लीसू पब्लिशर के पास जाती हैं जहां मिक्सू एंड उसकी मदर भी होती हैं। मिक्सू कहती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? लीसू कहती है स्मॉल डोर नोवेल का रॉ नोटबुक दिखाती है। कहती है कोई भी राइटर एक बार में बुक नहीं लिखता, मैंने ये स्टोरी 2 साल पहले शुरू की थी, कुछ अपनी जो न्यू नोटबुक थी उसमें कुछ चीज़ें लिखी थी, कुछ चीज़ें नहीं लिखी थी, क्योंकि कुछ चीज़ें काटते हैं हम राइटर्स, कुछ चीज़ें लिखते हैं, ऐड करते हैं, और मैं एक एक वर्ड बता सकती हूँ इस नोवेल के बारे में। पब्लिशर चेक करता है, उसे कंफर्म हो जाता है कि वो नोवेल लीसू का है, वो रुकवा देता है सेलिंग। ये देख के मिक्सू की मॉम गुस्सा में चली जाती हैं और मिक्सू भी वहाँ से चली जाती है। पब्लिशर अब ये नोवेल लीसू के नाम से पब्लिश करवाता है। लीसू अपने नोवेल के फ्रंट पेज में अपनी बहन का नाम डलवाती है क्योंकि क्यूंग ने लास्ट बार लीसू से यही बोला होता है।
नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मिक्सू की मदर उस पर गुस्सा होती हैं। मिक्सू उनसे बहुत ज़्यादा डर रही होती है। मिक्सू पुलिस स्टेशन जाके कहती है कि उसने मर्डर होते हुए देखा है और मर्डरर उसका भाई है, मिंसू है। पुलिस मिंसू को पकड़ लेती है और घर जाके तलाशी लेती है तो मिंसू के रूम से रेड रस्सी और खाली मैच बॉक्स मिल जाते हैं। पर दोनसु कहता है हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए क्योंकि मैच बॉक्स में नोट नहीं मिला। हेड कहते हैं अब तुम शांति से बैठ जाओ, क्या पता वो एक्स्ट्रा रखा हो। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है योन को नींद नहीं आ रही होती है, वो गैरेज में बैठा होता है। वहीं यंगो भी आती है। योन कहता है मैं अपनी मॉम से मिला, मुझे बचपन में छोड़ के चली गई थी पर मैं उनसे कभी मिलना नहीं चाहता था। उनकी लाइफ है, वो जैसे जीना चाहे जी सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी उसके डैड आते हैं, कहते हैं मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। उसके डैड कहते हैं मैं जब बाथरूम गया था तो तुम्हारे घर में ये मैच बॉक्स मिला, मैंने सुना ये कल्प्रेट का साइन है, इसमें सेम नोट है, क्या ये तुम्हारा है? तुम कौन हो? योन कहता है मैं कौन हूँ? जैसे आप सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी। आप पुलिस के पास जाने के बजाय मेरे पास आए, इसका मतलब आप भी चाहते हो कि मैं वो ना निकलूं। योन के डैड कहते हैं मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं। योन कहते हैं इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, पर आप किसी को बताते नहीं हो और ये कार भी ठीक कर देते हो मेरा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं आपको तब बताऊँगा। उसके डैड मैच बॉक्स दे के चले जाते हैं। योन बहुत टेंस हो जाता है। योंगू पूछती है क्या हुआ, योन उसे सारी बात बताता है। योंगू से वॉक पे चलने को कहती है। योंगू कहते हैं अच्छा हुआ तुम्हारे डैड को मैच बॉक्स मिला और वो मान भी गए सीक्रेट रखने को। प्रिंसिपल भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगता होगा कि तुम उनके ग्रैंडसन हो, उनमें तुम्हारी परछाई दिखती होगी, इसलिए दोनों तुमसे अटैच्ड हैं, तुम्हारे डैड और तुम्हारे दादाजी भी। योन कहते हैं गलत डायरेक्शन में जा रही हो, मेरे दादा ही सिर्फ इकलौते ऐसे थे जो मेरे साथ रहते थे, मैं उनके साथ रहता था पर मुझसे नफ़रत करते थे, साथ रहते हुए भी ऐसा बिहेव करते थे कि मैं उनके लिए इनविजिबल हूँ। मॉम को छोड़ के जाने के बाद फादर उस यूएसए चले गए, पढ़ाई की और प्रोफेसर बन गए। साल के 2 बार आते थे, तब हम मिला करते थे। इंगो कहती है तुम कितने अकेले थे, उसे सैड फील होता है। कहती है मैं जितने दिन से एक हॉरिबल सैड और स्कैरी सपना देख रही हूँ जिसमें मैं जैसे अपने मॉम डैड को रहते हुए देखना चाहती थी वैसे ही रह रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, पर उसमें तुम नहीं थे। ऐसा लगा तुम गायब हो गए हो, मैं तुम्हें ढूंढने की ट्राई करती हूँ तो जग जाती हूँ। मुझे ऐसा फ्यूचर चाहिए जिसमें तुम रहो मेरे साथ, हम इंजॉय कर सकें। योन इंगू को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है अब स्कूल में ये बात फैल जाती है मिंसू कल्प्रिट है, पर यूरी परेशान लग रही होती है। वो योन से मिलने आती है और बताती है उस मर्डर वाले दिन मिंसू ब्रिज से गिर गया था तो उसको चोट लगी थी, मैंने मिक्सू को कॉल करके बुलाया था, हम मिंसू को लाने जा रहे थे, तभी मिक्सू ने मुझे छिपा लिया, हमने देखा मिस ली को कोई मार रहा था। मैंने मिक्सू से कहा हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, पर मिक्सू ने कहा तुमने कल्प्रिट का चेहरा नहीं देखा, मैंने देखा है और यही अच्छा मौका है मिंसू से छुटकारा पाने का। यूरी कहती पर किसी की जान गई है, मिक्सू कहती है वो मर गई है, अब कल्प्रिट पकड़े जाने से क्या फ़ायदा, हमें नहीं सोचना चाहिए। पर यूरी नहीं रही होती है तो मिक्सू उसको अपने जख्म दिखाती है जो मिंसू ने मारा होता है उसकी वजह से होता है। मिक्सू कहती है मेरा भाई मुझे मारता पीटता और मॉम भी कुछ नहीं कहती हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, जिस पे यूरी मान जाते हैं। योन युंगू को भी ये सब बताता है और कहता है यानी मिक्सू कल्प्रिट नहीं विटनेस है। तभी वो बमरियों कॉल करता है योन को और बमरियो कहता है लीसू के साथ कुछ हुआ है। योन कहता है क्या मतलब है? बमरियो कहता है आज मैं मिस ली के एसएस के पास हिल पे गया था उनकी रिंग लौटाने, मैंने वहाँ लीसू को देखा, वो देख के डर गई मुझे, पर मैं चला गया वहाँ से, वापस आया तो वहाँ लीसू नहीं थी पर उसका सामान वहीं था, मैंने उसके घर पे भी पता लग किया तो वो अभी तक घर भी नहीं पहुँची है, पुलिस स्टेशन भी गया पर पुलिस वालों ने कहा कि कल्प्रिट पकड़ा गया तो वो कहीं गई होगी। योन कहता है तुम वहीं पे रहो मैं आ रहा हूँ। योन युंगू से कहता है तुम्हारी मॉम गायब हो गई हैं हिल से, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम ही सब के साथ दोनों को कंप्लेंट करो, जल्दी से वहाँ पहुँचो। युंगू भाग के हिसब के पास जाती है, फिर उन लोग
लीसू की गायब होने की बात दोनसिक को बताते हैं। दोनसिक भी तुरंत भागता है वहाँ से हिल की तरफ। इधर लीसू को कोई बांध के रखा होता है, स्मॉल डोर बुक भी होता है यहाँ पे, और रेड कलर की रस्सी से लीसू को बांधा होता है। और कल्प्रिट मैच बॉक्स में नोट रख के लीसू के पॉकेट में डाल के मारने ही वाला होता है, तभी बमरी लीसू को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। वो कल्प्रिट को मारता है, लीसू को का मुंह खोल के भागने को कहता है और कल्प्रिट से फाइट कर रहा होता है, पर कल्प्रिट बड़ी बेरहमी से बुमरे को पत्थर से मार मार के मार डालता है। लीसू भी ये आवाज़ सुनती है पर भागती रहती है। कल्प्रिट उसके पीछे भागता है, पर तभी योन आगे से आ जाता है। कल्प्रिट भागने लगता है पीछे की तरफ। दोंगसी भी आ जाता है तो योन लीसू को वहीं रहने को बोल के कल्प्रिट के पीछे भागता है। हिसब एंड युंगो दोनसिक लीसू को पा जाते हैं, वो बेहोश हो जाती है। दोनसिक हिल के तरफ भागता है देखने, योंगो भी जाती है। हिसब एंड एक इंस्पेक्टर लीसू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर योन भागते हुए रियोंग के क्राइम स्पॉट सीन पे पहुंच जाता है और वहीं पे बमरियो की लाश होती है। वो बमरियो के पास जाके उसे उठाने की ट्राई करता है, पर वो ये देख के सदमे में चला जाता है कि बमरियो मर गया होता है, क्योंकि फ्यूचर में वो मरा नहीं होता। वहीं दोनसिक आ जाता है और वो गलत समझ लेता है। वो योन पे गन तान देता है और उसके पॉकेट चेक करता है तो उसमें मैच बॉक्स निकलता है विथ नोट। दोनसिक योन को अरेस्ट कर लेता है। योंगो भी वहाँ आती है और ये देख के शॉक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आप अच्छा इसमें ये बताएं, इसमें कल्प्रिट कौन हो सकता है? तब तक के लिए थैंक यू।